अपनी माँ की चिट्ठी। रवि हमेशा अपनी नौकरी और शहर की व्यस्त जिंदगी में उलझा रहता था। गांव से आए हुए उसे सालों बीत गए थे। माँ का फोन रोज आता था, लेकिन रवि की बातें अक्सर जल्दी खत्म हो जाती। माँ, काम बहुत है, बाद में बात करता हूँ, यह कहकर वह फोन रख देता। माँ की आवाज में छिपी दुलार और चिंता उसे सुनाई तो देती थी, लेकिन वक्त की कमी ने उसे महसूस करने का मौका ही नहीं दिया। एक दिन अचानक फोन आया। पड़ोसी ने बताया कि माँ नहीं रही। यह खबर सुनकर रवि सुन्न हो गया। काम, शहर और जिंदगी की सारी भागदौड़ जैसे थम गई। वह तुरंत गांव पहुंचा। घर खाली और सन्नाटा लिए हुए था। माँ के पुराने कमरे में घुसते ही उसकी नजर उस ताजे गुजरे पल पर गई। बिस्तर वैसे ही बिछा हुआ था, दीवार पर उनकी तस्वीरें लगी थीं, और तकिए के नीचे उनका पुराना चश्मा रखा था। माँ की चीजें समेटते हुए रवि की आंखों में आंसू छलक आए। एक अलमारी खोलने पर उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। उत्सुकतावश उसने उसे खोला। उसमें माँ की पुरानी साड़ियाँ, भगवान की माला और कुछ कागज रखे थे। उन कागजों में से एक पत्र का बंडल निकला। हर पत्र पर लिखा था, मेरे बेटे रवि के लिए। रवि का दिल धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पहला पत्र खोला। प्यारे रवि, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, शायद मैं तुम्हारे साथ न हूं। तुम्हें याद है, जब तुम छोटे थे और नई चीजें मांगते थे तो मैं कहती थी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सच तो यह है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहती थी, लेकिन घर चलाने के लिए मैंने अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश कुर्बान कर दी। रवि की आंखें नम हो गईं। उसने दूसरा पत्र खोला। प्यारे बेटे, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी सुनार की नौकरी छोड़ दी थी। मुझे खुशी थी कि तुम बड़े होकर कुछ बनोगे, लेकिन हर दिन तुम्हारे बिना घर खाली लगता था। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी की गूंज के बिना यह घर एक मकान बनकर रह गया। हर पत्र के साथ रवि को माँ के प्यार, त्याग और संघर्ष का एहसास हो रहा था। एक पत्र में माँ ने लिखा था, रवि, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मेरे मन में एक सपना था। मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन हमेशा चाहती थी कि एक दिन मैं लिखना पढ़ना सीखूं। तुम्हारे स्कूल की किताबों को छूते हुए मैं खुद को पढ़ाई करती हुई कल्पना करती थी। यह पढ़कर रवि का दिल टूट गया। उसे याद आया कि माँ ने कितनी बार उससे कहा था, बेटा मुझे भी पढ़ा दिया कर, और उसने हमेशा यह कहकर टाल दिया था, अरे माँ, तुम्हें अब इसकी क्या जरूरत। आखिरी पत्र पढ़ते हुए रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। रवि, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करने में लगे हो। बस इतना कहूंगी कि जब भी समय मिले, अपने दिल की सुनना और अपनों का ख्याल रखना, क्योंकि जिंदगी का असली सुख रिश्तों में है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में लाई। तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। रवि ने वह पत्र अपने दिल से लगाया। उसने महसूस किया कि वह माँ को कभी समझ ही नहीं पाया। उनकी आवाज, उनके त्याग और उनके सपने सब अनखे रह गए। अगले दिन रवि ने फैसला किया। उसने माँ की तस्वीर के सामने प्रण लिया कि वह उनके अधूरे सपने को पूरा करेगा। गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला जाएगा, और उस स्कूल का नाम होगा माँ की पाठशाला। माँ तो नहीं थी, लेकिन रवि की आंखों में अब उनकी यादों का उजाला था। माँ का हर त्याग, हर ख्वाब अब उसकी प्रेरणा बन चुका था। यह कहानी एक माँ के निस्वार्थ प्यार और त्याग की है, जो यह सिखाती है कि हम अपने अपनों को वक्त दें और उनके सपनों की कदर करें।